हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी हॉलीवुड मूवीज के अपडेट के बारे में, जिसमें कई सारे क्विक अपडेट्स भी हैं, खास करके डीसी और एमसीयू से रिलेटेड। जिन छोटे छोटे अपडेट्स को तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा स्कारलेट जॉनसन ने डिज्नी स्टूडियो पर लॉसूट का केस डाल दिया है, फ्लैश फिल्म का प्रोडक्शन रुक गया है, और वेस्ट वर्ल्ड के सीजन 4 का भी। क्यों, तो चलिए अब उन सभी के सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, क्योंकि अपडेट बहुत सारे हैं और टाइम कम। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कारलेट जॉनसन के बारे में, जिन्होंने डिज्नी स्टूडियो पर लॉसूट का केस डाल दिया है। और अगर उसके रीजन की बात करें तो वो रीजन है ब्लैक विडो फिल्म की रिलीज, जिस रिलीज से फिल्म की एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन को जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो डेफिनेटली उन्हें नहीं मिला है। इसलिए उन्होंने स्टूडियो पर केस किया है। तो मैं आपको ऊपर से ही समझा देता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से कि ये केस एक्चुअल में स्कारलेट जॉनसन ने इसीलिए किया है क्योंकि एक तो ब्लैक विडो फिल्म थिएटर्स में जब रिलीज हुई, उसके कुछ ही दिनों बाद इस फिल्म को डिज्नी प्लस पर रिलीज कर दिया गया, जिसका पूरा का पूरा प्रॉफिट ऑब्वियसली डिज्नी स्टूडियो का ही रहेगा। और फिल्म की जो थिएटर रिलीज के कट थे, उसका पता तो हमें फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर से ही चल जाता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जितना इस फिल्म को करना था। ऐसे में फिल्म की लीड यानी कि स्कारलेट जॉनसन ने जिस तरीके की डील की होगी, जिस डील में किसी भी फिल्म के लीड कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से उन्हें कट दिया जाता है, जैसा कट रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने लिया है आयरन मैन का रोल करने के लिए, वैसा ही कट स्कारलेट जॉनसन को भी मिलेगा। ऐसा प्रॉमिस उनके साथ किया गया था ब्लैक विडो की सोलो फिल्म को बनाते वक्त, लेकिन कोविड की सिचुएशन ने सारी की सारी चीजें ही बदल दी, और इससे पूरा का पूरा प्रॉफिट जो फिल्म की स्ट्रीमिंग यानी कि डिज्नी प्लस पर रिलीज होकर हुआ है, उस प्रॉफिट को तो डेफिनेटली स्टूडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं करेगा। और इसी हक के लिए स्कारलेट जॉनसन अब स्टूडियो से काफी लंबी लड़ाई लड़ने वाली है, जैसी लड़ाई हमने इसके पहले लेजेंडरी स्टूडियो और वार्नर ब्रदर्स के बीच भी देखी है। और रिजल्ट हमारे सामने है, क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म को रिलीज कर दिया गया HBO मैक्स के साथ साथ थिएटर्स में, और अभी डून फिल्म को भी रिलीज किया जा रहा है। यानी कि डील और प्रॉफिट स्टूडियो ने लेजेंडरी स्टूडियो के साथ में शेयर किया है। लेकिन इस केस में डिज्नी स्टूडियो की तरफ से किस तरीके का डिसीजन लिया जाएगा, उसका पता तो अब कुछ दिनों के बाद ही चलेगा। लेकिन इससे एक और बात भी कंफर्म होती है कि स्कारलेट जॉनसन यानी कि ब्लैक विडो अब एमसीयू के यूनिवर्स में फिर से तो ब्लैक विडो के कैरेक्टर का रोल प्ले करती हुई नजर नहीं आने वाली। बाकी अब बात करें इस फिल्म के डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने की, यानी कि VIP पर, तो अभी की कुछ कंफर्मेशन के हिसाब से ये फिल्म हमें अगस्त के मंथ में देखने मिलने वाली है। लेकिन रिलीज डेट कब तक कंफर्म नहीं किया गया, क्योंकि थिएटर्स धीरे धीरे खुल रहे हैं। लेकिन स्टूडियो की तरफ से डिसीजन इस फिल्म को हॉटस्टार पर रिलीज करने का भी लिया गया है। तो अगर रिलीज डेट कंफर्म होगी तो वो अपडेट भी मैं आपको जल्द से जल्द दे दूंगा। इसके अलावा एमसीयू से रिलेटेड और भी काफी सारे अपडेट है, लेकिन उस पर बाद में आएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे अपडेट शॉर्ट्स है, इतने भी ज्यादा बड़े नहीं। और जबकि लेजेंडरी स्टूडियो की बात हो ही रही है, तो स्टूडियो के लेकर ये भी बात निकल कर आई है कि स्टूडियो अपनी कंपनी सेल करने के मूड में है, या फिर किसी दूसरी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज होने में, अगर कोई कंपनी इंटरेस्टेड है तो अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि लेजेंडरी स्टूडियो के साथ अगर मर्ज ही किया जाना है तो वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को, जो कि अब फिलहाल तो डिस्कवरी के अंडर आता है, लेजेंडरी स्टूडियो को भी बाय कर लेना चाहिए, या फिर पार्टनरशिप जो इन दोनों स्टूडियो की कई सालों से चलती आ रही है। बाकी अब लेजेंडरी स्टूडियो के साथ में मिलकर बनाए जा रहे प्रोजेक्ट की बात करें, यानी कि डून के यूनिवर्स को आगे बढ़ाने की, तो उसकी एक प्रीक्वल सीरीज का काम चल रहा है, जिसका टाइटल डून सिस्टरहुड है, जिसके रेडी हो जाने के बाद उसे प्रीमियर HBO मैक्स पर ही किया जाएगा। और अभी के लिए शो के साथ अटैचमेंट राइटर डियनी एडम्यून जॉन की गई है। तो अब आ जाए अगली अपडेट पर। तो ये अपडेट इनविंसिबल की लाइव एक्शन फिल्म से है, जो प्रोजेक्ट अभी भी ऑन गोइंग ही है। तो इसे लेकर इस फिल्म के क्रिएटर रॉबर्ट क्रिकमैन ने ये बात तो बिल्कुल ही क्लियर कर दी है कि जिस तरीके की ऑसम सीरीज Amazon प्राइम पर बनाई जा रही है, यानी कि एक सीजन बन चुका है, दूसरे की तैयारी चल रही है, तो उसकी स्टोरी लाइन ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में लाइव एक्शन के लिए ज्यादा कुछ ऑप्शन बचता नहीं, क्योंकि कहानी ऑलमोस्ट कॉमिक बुक की तरह बिल्कुल सेम है। तो लाइव एक्शन की एडेप्टेशन भी उसी सेम स्टोरी को फॉलो करेगी, जो उन लोगों के लिए बनाई जाएगी जो एनिमेशन सीरीज और फिल्में नहीं देखते। लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा कि रॉबर्ट क्रिकमैन ने एक बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन दी है इसकी लाइव अडेप्टेशन फिल्म को लेकर, कि ये फिल्म एनिमेशन सीरीज के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और यूनिक होगी, ताकि लोग लाइव एक्शन और एनिमेशन सीरीज का बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। यानी कि उनके हिसाब से स्टोरी लाइन में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे ही, जो अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इसकी 2D एनिमेशन सीरीज स्टोरी में नेक्स्ट लेवल की थी। तो आई होप वैसा ही एक्सपेरिमेंट इस कॉमिक बुक की लाइव अडेप्टेशन फिल्म के साथ भी किया जाए। और अगर देखा जाए तो रॉबर्ट क्रिकमैन ये बात शायद से जेम्स गन के स्टेटमेंट के बाद ही दे रहे हैं, जिनका स्टेटमेंट सुपर हीरोज की फिल्मों के फ्यूचर को लेकर यही हिंट दे रहा है कि खतरे में है। क्या, तो उस पर मैं थोड़ी देर में ही बात करूंगा।
तो अब आ जाते हैं कुछ और शॉर्ट्स अपडेट पर, जिनमें डिज्नी की तरफ से कंफर्मेशन ड्वेन जॉनसन और एमिली ब्लंट की फिल्म जंगल क्रूज के सीक्वल की कर दी गई है। यानी कि फिल्म का पहला पार्ट स्टूडियो के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छा बनाया गया है और हाँ, क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग भी। इसलिए इस फिल्म के दूसरे पार्ट की भी कंफर्मेशन निकल कर आ गई है। इसी के साथ साथ वेस्टवर्ल्ड के सीजन 4 की बात करें तो उसके प्रोडक्शन को रोक दिया गया है, रीजन है कोविड। उसके बाद बात करें नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स की तरफ से स्वीट टूथ के सीजन 2 की कंफर्मेशन कर दी गई है, जो कि वाकई में एक बहुत ही बेस्ट न्यूज है। लेकिन इसी के साथ साथ नेटफ्लिक्स की तरफ से एक और सैड न्यूज भी निकल कर आई है, जो कि मार्लिन मॉरिन की बायोग्राफी है, जिसका टाइटल बॉल्डी रखा गया है और उस सीरीज में मार्लिन मॉरिन के कैरेक्टर का रोल प्ले एना डी एम्ब्रोस प्ले करने वाली है। तो ये सीरीज इस साल से हटकर नेक्स्ट ईयर पर शिफ्ट कर दी गई है। और फिर से आ जाए नेटफ्लिक्स की अच्छी न्यूज पर, तो विल स्मिथ की ब्राइड 2 फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी खत्म होने के कगार पर है, जिसके बाद फिर क्या इस फिल्म की प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं प्राइम वीडियो की आ रही 2 सीरीज के बारे में, जिनमें से एक आई नो व्हाट यू डिड इन द लास्ट समर का रीबूट वर्जन की सीरीज है, जो हमें इसी साल अक्टूबर से देखने मिलेगी। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि ये सीरीज भी पुरानी फिल्म की ही तरह होगी, तो नहीं। स्टोरी की छोटी सी डिटेल हमें इतना तो कंफ्यूज कर ही देती है कि हम इस सीरीज में जल्दी बिल्कुल भी गैस नहीं करने वाले कि असल में कातिल है कौन, क्योंकि हर एक कैरेक्टर के हिसाब से हर एक एपिसोड्स को खत्म किया जाएगा, जिसमें कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू उस रात हुए एक्सीडेंट को सोचेंगे और फिगर आउट करेंगे कि असल कातिल था कौन। तो अगर इससे आपको कोई छोटी सी चीज का हिंट नहीं मिल रहा, तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ कि इसकी कहानी हमें नेटफ्लिक्स की हू किल्ड सारा की ही तरह देखने मिलेगी। उसके बाद दूसरी सीरीज की बात करें तो ये सीरीज दी व्हील्स ऑफ टाइम है, जिसे नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। और अगर इसकी थोड़ी सी स्टोरी की डिटेल की बात करें तो ये कहानी एक ऐसी पावरफुल वुमेन की है जिसे शेडाई कहा जाता है, और वो एक जर्नी पर निकली हुई होती है 5 यंग लोगों के साथ, जिसमें से उसे पता ये भी लगाना है कि उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल वो कौन है जो ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है और उससे दुनिया को तबाह या फिर बचा भी सकता है। बस सुनने में तो स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब इसका पता तो सीरीज के टीजर ट्रेलर को देखकर ही चलेगा कि इस सीरीज को किस लेवल पर रखकर बनाया गया है, क्योंकि जिस नॉवेल की अडेप्टेशन है यानी कि उसी सेम नाम की, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो आई होप वैसी ही ये फिल्म भी रहे। इसके बाद आ जाए वाटरवर्ल्ड की सीरीज पर। जी हाँ, 1995 की केविन कॉस्टनर की फिल्म वाटरवर्ल्ड की अब अडेप्टेशन सीरीज के तौर पर की गई है, जो फिल्म मेरी फेवरेट की लिस्ट में आती है। तो फाइनली इसी प्रोजेक्ट पर हम एक सीरीज भी देखने वाले हैं, जिसे बनाने की जिम्मेदारी डैन पेंसबर्ग को दे दी गई है, जिन्हें इसके पहले प्रोजेक्ट प्रीडिएटर के यूनिवर्स का भी दिया गया है। लेकिन अगर आपको पता नहीं तो वो फिल्म भी बनकर रेडी है, यानी कि ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, जिसकी डिटेल मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है। लेकिन फाइनली अब आ जाए फिर से वाटरवर्ल्ड की सीरीज पर कि ये सीरीज कौन से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी। तो पुरानी फिल्म के राइट्स यूनिवर्सल पिक्चर्स के हैं, जिससे चांसेस ऑब्वियसली सीरीज के पीकॉक पर आने के काफी ज्यादा है। दूसरा कोई ऑप्शन तो बचता नहीं। और अगर आपने पीकॉक का नाम पहली बार सुना होगा और आप यही सोच रहे होंगे कि स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में नाम नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, HBO मैक्स और प्राइम वीडियो जैसे का है, तो वहाँ पर पीकॉक को कौन पहचानेगा। वेल, तो मैं आपको बता दूं, पीकॉक की सर्विस यूके और यूरोप में स्काई रॉकेट की तरह बढ़ रही है, जिसके अभी रिसेंटली 54 मिलियन साइन अप मेंबर है और हर महीने इसके 20 मिलियन पूरे सब्सक्राइबर एक्टिव रहते हैं। जी हाँ, इतने पीकॉक के पास एक्टिव अकाउंट्स हैं। इससे आप अंदाजा लगा लो कि पीकॉक की पकड़ भी बाहर के देशों में कितनी ज्यादा है। और बात करते हैं क्विक अपडेट में सारे के सारे सुपर हीरोज की फिल्मों के बारे में, जिनमें से सबसे पहली रूमर सोनी पिक्चर्स की अपकमिंग स्पाइडरमैन की यूनिवर्स की फिल्म क्रेवन द हंटर को लेकर चल रही है कि इस फिल्म में हमें जूडी टर्नर स्मिथ फीमेल लीड में नजर आएगी एरॉन टेलर जॉनसन के साथ में, यानी कि उनका रोल इस फिल्म में कैलिप्सो के कैरेक्टर का हो सकता है, जो कि वुडू मैजिक में एक्सपर्ट है, और हाँ, क्रेवन द हंटर की लव इंटरेस्ट भी। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग यही होगा कि जूडी टर्नर स्मिथ इस रोल के लिए एग्री करती भी है या नहीं। उसके बाद अगली न्यूज डीसी की बैटगर्ल फिल्म से रिलेटेड है, जिस फिल्म में कमिश्नर गॉर्डन के रोल के लिए फिर से एक बार J.K. सिमंस को अप्रोच किया जा रहा है, जिन्होंने इसके पहले भी ये रोल जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के वर्जन में प्ले किया है। उसके बाद बात करें डीसी की यूनिवर्स की काफी मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म दी फ्लैश के बारे में, तो इस फिल्म के प्रोडक्शन को रोक दिया गया है, जिसका रीजन कोरोना नहीं बल्कि इस फिल्म के कैमरा ऑपरेटर की इंजरी है, और वो इंजरी बैट साइकिल से हुई है, जिसे चलाने का काम बेन अफ्लेक का बॉडी डबल कर रहा था। और इसके बाद आ जाए फिर से बैटगर्ल फिल्म पर, तो HBO पर आने वाली इस फिल्म के लिए बैटगर्ल की भी कंफर्मेशन कर दी गई है, जिस रोल को लिजली ग्रेस प्ले करने वाली है। उसके बाद आ जाए जेम्स गन के स्टेटमेंट पर, तो जेम्स गन का स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कुछ लोगों को इससे मिर्ची भी लगने वाली है, क्योंकि जेम्स गन ने सीधे सीधे अपनी नजरों से यही बात कही है कि आज की तारीख
में सुपर हीरोज के इतने सारे कंटेंट निकल कर आ रहे हैं जिसे देखकर उन्हें काफी ज्यादा बोर होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सभी फिल्मों का सेम ही रहता है। और अगर ये चीजें ऐसी ही चलती रही तो फ्यूचर भी खतरे में ही रहेगा सुपर हीरोज के यूनिवर्स का, जिसे डेफिनेटली चेंज ही होना चाहिए। लेकिन ये बात हमें तो उनकी फिल्म दी सुसाइड स्क्वाड को देखने के बाद ही पता चलेगी कि सुपर हीरो के जॉनर पर उन्होंने किस टाइप की डिफरेंट हटकर फिल्म बनाई है, जिसका रिजल्ट तो ऑब्वियसली निकल कर आया ही है क्रिटिक्स की तरफ से, और ऊपर से रोटन टोमेटो और IMDb की रेटिंग्स भी, जो कहीं ना कहीं इस फिल्म को DC के यूनिवर्स की काफी नहीं बल्कि बहुत ही बेहतर फिल्मों की कैटेगरी में डाल रही है। और फैंस की नजर में फिलहाल तो सुपर हीरोज के यूनिवर्स में जो सबसे बड़ा चेंजेस उन्हें चाहिए वो है R-rated, और सुसाइड स्क्वाड उन्हीं कैटेगरी की फिल्म है। खैर, तो अब आते हैं फिर से MCU पर, जिसमें एंटमैन एंड दी वास्प क्वांटममेनिया फिल्म के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है। इस प्रोडक्शन की फोटो को डालकर जिस एडोरेबल से रैबिट को हमने एंटमैन 2 फिल्म में देखा था, उसी के साथ साथ ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म के भी प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है। और इस फिल्म में मिकाएला कोएल की कास्टिंग भी की गई है, लेकिन रोल की कंफर्मेशन नहीं की गई। और ऐसी ही अननोन कास्टिंग शी हल्क की सीरीज में भी की गई है जॉश शैगरा नाम के एक्टर की। और अब आखिर में बात करें स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2 फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म में J.K. जॉनसन ने अपनी अपीयरेंस की कंफर्मेशन दे दी है, यानी कि वो फिर से पीटर पार्कर के रोल के कैरेक्टर के लिए अपनी वॉइस देंगे ही, यानी कि उनका कैरेक्टर जिसे हमने इसकी पहली फिल्म में देखा था वो डेफिनेटली रिटर्न तो आएगा ही। वेल, तो ये थी सारी की सारी हॉलीवुड मूवीज की अपडेट, जिन्हें लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी फिल्म और सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।